तो भूपेश पर भरोसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डिबेट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए महज 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का बस्तर दौरा अब शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के फोकस में बस्तर है और यही कारण है कि भरोसे का सम्मेलन के बहाने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ तमाम मंत्री आज जगदलपुर पहुंचे। तो वहीं बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं का दौरा वहां पर जारी है। पहले यार रिपोर्ट देखिए ये वाली, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बस्तर का दौरा क्यों खास है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बस्तर को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने की सीढ़ी माना जाता है, इसलिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का फोकस बस्तर और आदिवासी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के जगदलपुर लाल बाग में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में जब प्रियंका गांधी ने शिरकत की तो संकेत कांग्रेस के घर के भीतर भी बिल्कुल साफ था कि भरोसा सिर्फ भूपेश पर ही है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूलें बन रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से इलाज हो रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, शिक्षा के माध्यम से फिर से बस्तर को आगे बढ़ाने का काम, बस्तरिया बटालियन निर्माण किए। कांग्रेस नेताओं की माने तो बस्तर की आम जनता कांग्रेस पार्टी से कहीं ज्यादा गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी बस्तर आ चुके हैं। प्रियंका गांधी के बस्तर में सम्मेलन में हिस्सा लेने का फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। अकेले कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी बस्तर पर अपना फोकस बनाए हुए है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया था। हालांकि उनका कार्यक्रम सीआरपीएफ के 84वीं स्थापना दिवस तक सीमित रहा। अब राज्य के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जल्द ही बस्तर पहुंचने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा कि वो प्रभार लेने के बाद बस्तर के इलाके में होंगे। पार्टी नेताओं की माने तो माथुर यहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा तो लेंगे ही, साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। प्रियंका जी या गांधी परिवार की कितनी खुशामद करने में लगे हैं मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसे पद में है। पहले तो रायपुर अधिवेशन में 1 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ियों को सजा के उनका स्वागत किया गया। दूसरा, अब उनको जगदलपुर बुला के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए प्रियंका जी को ले जाना था तो नारायणपुर ले जाना था। नारायणपुर में ले जाके दिखाना था कि किस प्रकार धर्मांतरण के कुचक्र चल रहा है, किस प्रकार आज भी 70 से ज़्यादा आदिवासियों को जेल में ठूस के रखा गया है, किस प्रकार के धारा उनके खिलाफ लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ का माहौल यदि बिगड़ने में लगा हुआ है तो कांग्रेस पूरी तरीके से असफल रही है। तो प्रियंका को जगदलपुर ना ले जाके नारायणपुर में वहाँ के लोगों से मिलाना चाहिए जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और धर्मांतरण के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा है। बहरहाल बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। सत्ता की चाबी कहे जाने वाले बस्तर को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में बस्तर की आवाम किस पर भरोसा जताती है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो भरोसे का सम्मेलन किया कांग्रेस पार्टी ने। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शरीक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खास न्योता भेजा था। भव्य तामझाम के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया बस्तर में। बस्तर को छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बस्तर के अंदर 12 विधानसभा सीट आती हैं और कहते हैं कि जिसके हाथ में बस्तर आ गया उसके हाथ में छत्तीसगढ़ आ गया। फिलहाल मौजूदा दौर में स्थिति यह है कि बस्तर में 12 सीटें और 12 की 12 सीटों पर जो कब्जा है वो है कांग्रेस पार्टी का। चर्चा पे आते हैं। बंसाली हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप साहू हैं, प्रवक्ता
जो कि कांग्रेस, और जल्दी हमारे साथ गंगेश द्विवेदी भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ नितिन भंसाली साहब। रमन सिंह ने भरोसे के सम्मेलन पर निशाना साधा है, बोला ये इवेंट मैनेजमेंट है, अगर प्रियंका गांधी को आना ही था तो वो नारायणपुर आती, भाई बस्तर क्यों गई? नारायणपुर में देखिए क्या हालात हैं, नारायणपुर में स्थिति क्या है, धर्मांतरण वहां पे हो रहा है, लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। नितिन भंसाली। कंपनी चलाने वाले लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट ही कर रहे हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, इवेंट ही किया है इन्होंने। तो इनको सभी जगह इवेंट ही दिखता है। मनोरंजन इनको मुझे लगता है अभी बहुत जगहों पे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से अवसाद में है। 15 साल सरकार में रहे हैं, 15 साल सरकार में रहने के बाद जो सत्ता से बेदखल किया है इनको प्रदेश की जनता ने, तो दुख को ये सहन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहे, इनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल भरोसे का सम्मेलन था, भूपेश है तो भरोसा है जैसा कहा जाता है, ये बिल्कुल सार्थक है। जिस प्रकार बस्तर क्या पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास इन 4.5 आवाज बंद करी पीसीआर अपने, ये बात किसी को छुट्टी नहीं है। 4200 एकड़ जमीन हमने वहां के आदिवासियों की वापस की, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मूर्ख बनाकर उनसे अधिकृत की गई थी, जबरिया अधिकृत की गई। सरकार बनते ही उनको उनकी जमीन वापस दी गई। ये बता दिया जाए आपको कि फर्जी नक्सली मामलों में आदिवासियों को जेल में ठूसा गया था। टैक्स समिति का गठन करके इसमें भी रमन सिंह ने आरोप लगाया, राजीव चक्रवर्ती, नितिन भंसाली साहब, आदिवासियों को रिहाई की गई अभी तक। भंसाली साहब, नारायणपुर को लेकर जो रमन सिंह ने आरोप लगाए उनमें कितनी सत्यता है, उनकी कितनी प्रामाणिकता की जा सकती है? क्योंकि वो कह रहे हैं वहां धर्मांतरण हो रहा है, लोग परेशान है बेहद, दिक्कतें हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सच है आरोप? पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बहुत, के जिला अध्यक्ष अभी जेल में है, पत्थर मारा था, एसपी का सर फटा था, पुलिस वालों के ऊपर हाथापाई की थी, वहां के इनके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और 4 अन्य 5 लोग जेल की हवा खा रहे हैं, कानून सम्मत कार्रवाइयां उनके ऊपर हो रही है। तो ये वहां पर क्या हो रहा है, एक भी अंतराल कोई भी चीज बोल देने से नहीं होगा। अगर कोई यदि मैं सफेद बोल दूं या सफेद कलर बोलने से नहीं होगा, ठीक है। एक भी प्रकरण धर्मांतरण का पाया जाता है तो इसके लिए कड़े कानून बने हैं। जनप्रतिनिधि यदि अपने आप को ये कहते हैं तो जाएं, संबंधित थानों में जाएं, शिकायत करें, कार्रवाई की मांग करें। जो कानून है, कानून के तहत जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर यदि कहीं धर्मांतरण होता होगा तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होगी। डॉक्टर रमन सिंह जी के पास कोई काम अभी फिलहाल बचा नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पहले ऐसे किसी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिनके पास न किसी प्रकोष्ठ का प्रभार है, न किसी प्रदेश का प्रभार है, न कहीं स्टार प्रचारक हैं, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और टीवी चैनल्स और अखबारों में बने रहने के लिए रोज कुछ न कुछ बोल देते हैं ताकि शाम को आपके चैनल में डिबेट भी हो जाए और दूसरे भी। लेकिन राजीव चक्रवर्ती साहब, आप कह रहे हैं कि नारायणपुर जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि राजनांदगांव भी आना चाहिए प्रियंका गांधी को, बस्तर भी आना चाहिए, राजनांदगांव भी आना चाहिए, रमन सिंह के क्षेत्र में सब जगह जाना चाहिए। नारायणपुर से इतना खास लगाव क्यों बीजेपी का? चक्रवर्ती साहब जी, ये भरोसे का कॉन्फ्रेंस इन्होंने हाँ 2 कारणों से रखा है। पहली बात कि राहुल गांधी जी अस्वीकृत हो गए भारतीय जनमानस के द्वारा। हाँ। दूसरा, ये प्रियंका जी को रुजत करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि भरोसे का सम्मेलन इसलिए रखा है क्योंकि आदिवासी बंधुओं का भरोसा चकनाचूर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कह रही भूपेश है तो भरोसा है। हाँ, वो फर्जी वो आकलन है, वो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और सच्चाई है कि भरोसा आदिवासियों का टूट चुका है, भरोसा शहरी लोगों का टूट चुका है, भरोसा ग्रामीण महिलाओं का टूट चुका है, शहरी महिलाओं का टूट चुका है, भरोसा तो लेकिन भरोसा टूट चुका है, लेकिन जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं ना सर, उसमें जीत तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है, आपको मुंह की खानी पड़ रही है उपचुनाव में। भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रही फिर बीजेपी? मैं बता रहा हूँ भरोसा किस लिए है, भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रही फिर बीजेपी? कह रहे थे ना कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, प्रमाण दे, तो प्रमाणित तब होता है जब रजिस्टर में दर्ज होता है। जब धर्मांतरण करने के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंचती है तो रजिस्टर में दर्ज नहीं करती। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर भरोसा, ठीक है, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस कह रही है, तभी तो उपचुनाव में बार बार जीत मिल रही है, प्रचंड बहुमत के साथ 2018 में जीते, सरकार बना ली। ऐसे में बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को बार बार मुंह की क्यों खानी पड़ रही है? कोई मुंह की नहीं खानी पड़ रही है। लोकसभा में हमने जवाब दे दिया था, क्या बात करते हैं, लोकसभा में हमने इनका जवाब दे दिया और जो उपचुनाव हुए थे वो कांग्रेस मशीनरी के बल पर
पुलिस के बल पर और प्रशासनिक अमले के बल पर जीता था। 2019 के चुनाव के नतीजों में, सॉरी 23 के चुनाव के नतीजों में यही रहता हमारे लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया और बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि इनके भाई अपराधी है वो, किसी पार्टी या दल का नहीं। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो जिस भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। नहीं, तो ये इनका काम ठीक है। कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस प्रदीप साहू साहब, कांग्रेस कह रही भूपेश है तो भरोसा है, ऐसे में जेसीसीजे कहां स्टैंड कर रही है? भरोसा टूट गया है। आपने अच्छा सवाल किया। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो धोखा है, ये स्पष्ट हो जाता है। किस चीज का धोखा बताएंगे आप? किसके साथ धोखा हुआ? मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा आपसे। धोखा इसलिए कि आपने कहा था कि शराबबंदी होगी, हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने कहा था बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मिला क्या? ये धोखा हो गया। आपने कहा था आप 1500 रुपया पेंशन देंगे, आपने दिया क्या? वो धोखा किया। आपने कहा था सफाई कर्मचारियों को हम लोग कलेक्टर दर में वेतन देंगे, आपने दिया क्या? आपने धोखा दिया। आपने कहा था कि रसोईया संघों को हम कलेक्टर दर में पेमेंट करेंगे, सरकार कह रही है कि 90% बातें हमने जनता से पूरे कर दिए। उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो आगे ठीक है, लेकिन पूछ लेते हैं ना अभी। ठीक है, तुरंत पूछ लेते हैं। बंसाली साहब, ये धोखेबाजी नहीं चलेगी छत्तीसगढ़ में। 90% वादे पूरा करने की बात कर रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं जेसीसीजे के प्रवक्ता कि अभी तो शराबबंदी नहीं हुई, अभी तो युवाओं को वो दिया जाना था भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, वो नहीं मिला, तमाम सारी चीजें गिना दी। इनके पास कुछ नहीं बचा है। अगले चुनाव में नहीं, ये जो बोल रहे हैं झूठ है क्या? ये बता दीजिए। कोई चुनाव, कोई सीट पे जमानत भी बच गई तो भाई साहब बड़ी बात होगी। ठीक है, अच्छा मैं आदरणीय शराबबंदी हुआ क्या? अच्छी ट्रेनिंग है भाई, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छे नंबर। अरे काम अच्छा करेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, निश्चित रहिए। कर्म पर हम लोग ध्यान रखते हैं। अरे अब कर्म धर्म की बात छोड़ो भाई, मेरे को उस पर मत ले जाओ, तो फिर आप लोग ऐसा माहौल क्रिएट करोगे कहीं पर फिर दंगे। 1500 रुपए पेंशन हम नहीं चाहते बिहार और अन्य जो वहाँ पर जो स्थितियां हैं, लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं या वहाँ पर शराब की तस्करियां हो रही है, हम ऐसा नहीं चाहते। हमको छत्तीसगढ़ के लोगों की गंगेश द्विवेदी सर, भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में। गंगेश द्विवेदी सर, मैं आ रहा हूँ आप तीनों के पास आऊंगा सर, बारी बारी से। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ गंगेश द्विवेदी सर, भरोसे के सम्मेलन का आयोजन किया गया, भव्य आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री स्वयं पधारे, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पधारी। किस तरह से देखते हैं इस भरोसे के सम्मेलन को, और क्या 2023 के लिए बस्तर से ही बिसात बिछेगी चुनाव की? बस्तर से ही जीत का रास्ता निकलेगा? सत्ता की चाबी बस्तर ही है क्या? देखिए, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ छत्तीसगढ़ में कि बस्तर की जो 12 सीट है उनमें जिस पार्टी की का बहुमत आता है, लगभग वो इसी की सरकार बनती है। इसके पहले हमेशा पिछले चुनाव के पहले 11 में से 12 में से 9 से 10 या 11 सीटें भाजपा के पास रहती, तो भाजपा 3 बार जीती थी। इस बार बिल्कुल जीरो हो गई भाजपा और कांग्रेस की सरकार बनी पिछली बार। तो इस बार इसलिए तो कांग्रेस से पहले भाजपा ने शुरुआत कर दी ना। कहना चाहूंगा मैं कि ऑलरेडी वहाँ पे भाजपा ने कि बस्तर विजय अभियान के तहत करीब 3-4 महीने पहले उनके सारे बड़े नेता आ चुके हैं और उन्होंने बस्तर विजय का संघर्ष किया और उनका चुनावी अभियान पहले शुरू हो चुका है। अभी प्रियंका गांधी आकर कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली बिल्कुल फूंक दी है चुनावी बिल्कुल, और उसे भूपेश बघेल पे भरोसा जताया गया है। उसके पीछे मकसद है कि भूपेश बघेल ही चेहरा होंगे अगले चुनाव के। और इस बात को सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इस आयोजन के कुछ दिन पहले ही जो लगातार 2.5 साल का फार्मूला वाली बात लगातार विवाद का विषय रही, टीएस बाबा भूपेश बघेल वाला, टीएस बाबा का, टीएस बाबा ने भी खुद घोषणा कर दिया मीडिया के सामने कि अगले फेस ऑफ द पार्टी भूपेश बघेल ही रहेंगे। तो इससे भी स्पष्ट हो गया कि हो सकता है उनसे भी सारी सुलह हो गई होगी। तो इस तरह से एक भरोसा कायम करने का प्रयास किया गया। मतलब कुल मिला के भूपेश बघेल जी का चेहरा और उनका जो मॉडल, छत्तीसगढ़िया मॉडल जो उन्होंने पिछले 4-4.5 साल में प्रमोट किया है, वो सामने रख के कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और उसका ऑफिशियली कल से। लेकिन गंगेश सर, आपसे समझना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तस्वीर देश में थोड़ा उभारी गई है,
एक तरह से कहें कि गोधन न्याय योजना जैसी योजना भूपेश बघेल ने चलाई जी, इसके साथ साथ आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों को प्रेरित वहां पर किया गया। बिल्कुल तमाम सारी ऐसी योजना है जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक जो छवि है वो बनी है और तमाम राज्यों को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कही गई है इस तरह की योजनाओं की। तो क्या इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है भूपेश बघेल को प्रदेश के अंदर? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका लाभ मिला। देखिए, गोबर एक ऐसी चीज है, छत्तीसगढ़ में गांव गांव में परंपरागत गोबर भी नहीं, और मतलब खासतौर पर गरीब वर्ग की महिलाएं, बच्चियां जो है सवेरे से उठ के गोबर मिलती है और उसका उपलब्ध आती थी। सरकार ने खरीद के उनको कहीं न कहीं समृद्ध करने का प्रयास किया है, जिसका तो फायदा उनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। और भूपेश बघेल जी का जो मॉडल है छत्तीसगढ़िया मॉडल, वो मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का है। और छत्तीसगढ़ में 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो निश्चित तौर पर जो फॉर्मूला उनका रहा है, चाहे वो गोधन न्याय योजना का हो, चाहे वो चावल खरीदी का मामला हो, 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल खरीदी हुई है, वो भी उसी स्कीम के तहत है। उन्होंने लगातार पिछले 4.5 साल से एक छोटी सी चीज और सर आपसे मैं समझना चाहूंगा, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन नितिन बंसाली साहब, बस्तर ही क्यों? बस्तर के अलावा और भी तो जगह है, चलिए वहां तो आपका पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते हैं, आपकी पार्टी जीती है 12 की 12 सीटों पर, बाकी की जगहों पर फोकस नहीं है। हालांकि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभियान अपना चला रहे हैं 90 विधानसभा सीटों में जाने का एक एक करके, उसकी भी हालांकि जी ये जो मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा में जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं पूरे देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपने 5 वर्षों के शासनकाल में 90 विधानसभा मतलब अपने प्रदेश की सारी विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। पेट मुलाकात कार्यक्रम होता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बस्तर में नहीं, पूरे प्रदेश में फोकस है। पूरे प्रदेश मुख्यमंत्री निवास में हुआ करता था, अभी भेंट मुलाकात नहीं होती है, ऐसा ड्रामा करके लोगों को बुलाया जाता है और ड्रामा करके आपका आवाज और ये वीडियो रमन सिंह कितनी विधानसभा में गए बताइए ना? आपने 15 साल सरकार चलाई, राजीव चक्रवर्ती, रमन सिंह कितनी विधानसभा में गए? बिल्कुल पूरे के पूरे विधानसभा में गए। कितनी विधानसभा में गए? हाउस लगता था। राजनांदगांव में कितनी विधानसभा सीटें, कितनी जीती बीजेपी? लगातार गए। राजनांदगांव में बीजेपी कितनी जीती? बिल्कुल 9 विधानसभा में गए। और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में 15 साल तक बस्तर में एक भी सीट नहीं आपके पास? उस जनदर्शन को इन्होंने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया? क्योंकि बस्तर में एक भी सीट नहीं आपके पास सर? बस्तर में राजीव चक्रवर्ती एक भी सीट नहीं आपके पास? अरे नहीं है तो क्या बात है, हम तो 84 में। अरे मान लो ना भाई, स्वीकार करो। 2014 में आ गए, 2018 में आ गए। आप थोड़ा सुन लीजिए, तो ये जो भेंट मुलाकात का ड्रामेबाजी हो रहा है, तो महिलाएं पूछती शराबबंदी कब होगी? तो महिलाओं को इनकी पुलिस भगा देती है। अच्छा चलो, आप शराबबंदी के ये तो बात ही मत करो भाई। 15 साल का रत्ना पिलाया गया, एप्पल जूस पिलाया गया लोगों को। ये छत्तीसगढ़ का राजस्व 2003 में 500 करोड़ था, 15 साल में 5,500 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे हो गया बिना शराब किए। नौटंकी करते हैं कि भेंट। कितने राज्य हैं आपकी सरकार? कितने राज्यों में है देश में? उसमें कितने राज्यों में शराबबंदी बताइए? आप बोलेंगे गुजरात में कांग्रेस ने शराबबंदी की थी। तो देखिए, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा का माहौल कांग्रेस डेवलप करती है। मंत्री जी हर वो राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, हर वो राज्य जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये करवाए जा रहे हैं। ये सोची समझी गई साजिश है, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। ये सारी सांप्रदायिक दंगे फैलाना इन लोगों का राजनीतिक एजेंडा। प्रदीप साहू ये बताइए कि अब रणनीति क्या है? जेसीसी की रणनीति क्या है सर? अमित जोगी की क्या रणनीति है? देखिए, आपकी भी सरकार में मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी, लेकिन अजीत जोगी के रहते हुए शराबबंदी प्रदेश में हुई नहीं हुई? अजीत जोगी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे अपने समय के, आपको पता होगा, मुख्यमंत्री रहे, शुरू पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के जब छत्तीसगढ़ बना। तो आपको लगता है छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा है, वहां शराबबंदी मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए प्रदीप साहू। ऑडियो खोलिए प्रदीप साहू का। कहते थे योगी जी हमेशा कहते थे कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे शराबबंदी होना चाहिए, और जहां पे परंपराएं हैं आदिवासियों की, जहां पे शराब को देवता के रूप में चढ़ाया जाता है, वहां पे बंद न किया जाए। अरे कम से कम कांग्रेस उतना ही तो कर दे। अजीत जोगी ने शराबबंदी की कि नहीं की, ये बताइए। आदरणीय, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जोगी जी का महज 3 साल का कार्यकाल था।
उन्होंने अपने कार्यकाल में तो टेंट में ही अपना विधानसभा चलाया। आज जो आप न्यू देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, आप जो छत्तीसगढ़ का विकास देख रहे हैं, मैं निश्चित तौर से भंसाली जी भी इसमें सहमत हो गया और चतुर्वेदी जी भी सहमत होंगे। और जो विकास की गाथा जो उन्होंने बनाई, चाहे वो नया रायपुर की बात कर ले, चाहे वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात कर ले, चाहे वो जैतखाम की बात कर ले, तमाम कई सारी बातें हैं। जोगी डबरी से लेकर मैं बात करूं तो न्यू तो उन्होंने रखा, 3 साल का महज कार्यकाल था। और मुझे लगता है कि अगर उनका कार्यकाल बढ़ जाता तो ये आप जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये भी निश्चित तौर से होता है। क्योंकि जोगी नहीं, ये बता दीजिए क्या मुमकिन है कि नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है? क्योंकि पहले मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी से रहे। हमारे तो जन घोषणा पत्र में लिखा था, जोगी जी ने तो शपथ पत्र, आदरणीय मैं बताना चाहूंगा जी, जोगी जी ने तो शपथ पत्र दिया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं शपथ पत्र देता हूँ कि अगर शराबबंदी नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे जेल भेज देना। अरे हिम्मत ऐसे कांग्रेसियों में है। शराबबंदी कर पाए फिर अजीत जोगी जी? शराबबंदी कर पाए? अरे सरकार ही नहीं है तो कहां से बंद करेंगे? आदरणीय सरकार तो थी ना 3 साल। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, तो उसके बारे में तो 3 साल का कार्यकाल था। और हमें अगर अभी तो भूपेश सरकार को भी 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी तो 6 महीने उनके पास भी है सर। इसी का तो सवाल उठ रहे हैं। आप तो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आपने तो 10 दिन में कहा था, कांग्रेस की सरकार ने तो गंगा जल हाथ में। लेकिन गंगेश त्रिवेदी साहब, इस शराबबंदी का जो मुद्दा, जो शराबबंदी का राग अलाप रही है बार बार बीजेपी और जेसीसी के विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, आप छत्तीसगढ़ को काफी लंबे समय से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को, वहां की स्थिति को, वहां का क्या मिजाज है आदिवासियों का। क्या छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में शराबबंदी जैसी चीज मुमकिन है? किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए? क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा आने वाले समय में और ज्यादा तूल पकड़ेगा? गंगेश त्रिवेदी जी, आज देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है। हाँ, इसलिए संभव नहीं है कि देखिए, 2 बड़े इलाके हैं, बस्तर और सरगुजा, 2 आदिवासी क्षेत्र है। हाँ। दोनों जगह पे आदिवासियों को 6 लीटर शराब खुद बनाने की परमिशन है, कानून अधिकार है। हाँ। उनका परंपरा है, वो पारंपरिक चीजें हैं। हाँ। वो अपना खुद बनाते हैं, खुद पीते हैं, मतलब वो उनको पूरी छूट है। आप उनको तो बंद कर ही नहीं सकते, कानून उनको अधिकार है। हाँ। दूसरी बात रही मैदानी इलाके की बात, मैदानी इलाके में भी अगर आप झटके के साथ बंद करेंगे, हम अगर दूसरे राज्यों का उदाहरण देखें, जैसे गुजरात की बात करें या बिहार की बात करें या और भी दूसरे राज्य जहाँ पर इसका प्रयोग हुआ, अचानक जो बंद हुई शराब, उसको हल क्या है? वहां पर नशा दूसरे नशे में शिफ्ट हुआ जो ज्यादा खतरनाक हुआ, या शराब की तस्करी बड़ी तेजी से बढ़ी। और रईस जैसी फिल्में बताती हैं गुजरात का हाल, वहीं के एक शराब तस्कर के ऊपर बनी फिल्म है रईस, तो वो बताती है कि अगर इस तरीके से अगर शराबबंदी करने का प्रयास किया गया तो संभव नहीं है, उसमें स्मगलिंग होगी और बल्कि ज्यादा नुकसानदायक होगा वो। या लोग जहरीले शराब पी के गलत अपना नुकसान करेंगे, या ड्रग्स पे चले जाएंगे, या किसी और नशे पे चले जाएंगे। इतना आसानी से संभव नहीं है। अभी जो सरकार कर रही है, हालांकि बहुत डिले हुआ इस मामले में, भूपेश बघेल जी का स्टेप, इससे मैं उचित मानता हूँ, इस पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना पड़ेगा। जब तक उनको पूरी तरह नशे से मुक्त करने के लिए एकाएक बंद किए तो पूरे प्रदेश में नुकसान होगा और संभव ही नहीं है शराबबंदी इस तरीके से। तो ये मुद्दा सही में। दूसरा मैं रिपोर्ट करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही आबकारी मंत्री, क्योंकि बस्तर के रहने वाले हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी शराबबंदी हो जाए लेकिन बस्तर नहीं हो सकता। स्वयं आबकारी मंत्री कहना है। उन्होंने कहा कि शराब अच्छी चीज है लेकिन दवा के रूप में इस्तेमाल करें तो लोग पीने का स्टाइल नहीं जानते। उन्होंने पूरा स्पष्ट किया कि शराब से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो जब ऐसा आबकारी मंत्री कह रहा तो संभव है क्या प्रदेश में शराब बंदी हो पाना? ये दोनों कंडीशन ऐसी है कि संभव ही नहीं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो पाना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर अपनी बात रखने के लिए गंगेश सर आपका। नितिन बंसल आपका शुक्रिया, राजीव चक्रवर्ती आपका शुक्रिया और प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े थे, प्रवक्ता जो कि कांग्रेस का, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तमाम सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के चुनाव में उठा रही है भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में बैठी हुई है, साथ ही जेसीसीजे यानी कि जनता जो कि कांग्रेस। ऐसे में सवाल यह है क्या ये मुद्दे जनता के बीच पहुंच पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या जनता इन मुद्दों को सराहेगी और बीजेपी के पक्ष में वोट डालेगी, या फिर जो भूपेश का राज है छत्तीसगढ़ में वो बरकरार रहेगा और भूपेश पर भरोसा रहेगा? इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।